आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले इसकी परिभाषा हम जान लें। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या होगी? तो किसी भी यौगिक के निर्माण में किसी तत्व के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या। जैसे सोडियम क्लोराइड है यानी नमक, इसमें क्या होता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देता है यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है, और क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से लेता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है। क्लोरीन दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कितना नेगेटिव चार्ज? एक, क्योंकि एक दूसरे से क्या किया है? लिया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए? नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकता है, या कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जो माइनस ऋणात्मक नंबर भी हो सकता है, या धनात्मक नंबर भी हो सकता है। ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका मतलब यह होगा कि उस तत्व के जो भी परमाणु हैं उन परमाणुओं पे क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। ठीक है। निगेटिव चार्ज होने का मतलब जितना निगेटिव चार्ज होगा उससे मतलब यह है, उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि उस परमाणु यानी उस तत्व के परमाणु पर जितना निगेटिव चार्ज है यानी वह परमाणु किसी दूसरे परमाणु से उतना ही इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह होगा कि वह परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इतना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही पॉजिटिव नंबर में आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही नेगेटिव नंबर में आएगा। और यदि 0 है तो उस पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी उस पे क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब यदि कोई तत्व असंगत है, यानी किसी भी यौगिक के बनने में सहायक नहीं, जैसे मान लीजिए सोडियम है। ठीक है। सोडियम तो सोडियम अकेले है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और ना ही निगेटिव चार्ज है। ठीक है। और किसी भी यौगिक के बनने में सहायक नहीं है, इस पे कोई चार्ज जब नहीं लिखा गया है और अकेले है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। यदि अकेले होता और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1, क्योंकि एक प्लस चार्ज है। Cl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, क्योंकि यह अकेले है, किसी भी यौगिक के बनने में सहायता नहीं लिया है, इस पे कोई चार्ज भी नहीं दर्शाया गया है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। Cl माइनस, इस पे कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज? 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? NaCl। अब NaCl तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर बना है, तो सोडियम पे भी कोई चार्ज नहीं लिखा गया है,
क्लोरीन पे भी कोई चार्ज नहीं लिखा गया है। यदि पूछा जाए कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ठीक है। और यदि यही पूछा जाए NaCl में NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिखा गया है। यदि NaCl इस यौगिक पे एक माइनस चार्ज यानी निगेटिव चार्ज दर्शाया है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ठीक है। SO4 2 माइनस में SO4 2 माइनस में SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक। SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर का स्थान मान लेते हैं x प्लस कितना ऑक्सीजन है, 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। इस पूरे SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, तो बराबर -2 x 4 गुणे 2, 4 गुणे -2 कितना होगा, -8। इधर -2 x -8 उधर जाएगा, +8 x = +6। यानी SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। ठीक है। अब हम जानेंगे, ये तो हम जानेंगे SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसी तरह अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग यौगिकों में दिए गए तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या किस तरह निकालेंगे, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है। ग्रुप सेकेंड के जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ग्रुप 16 यानी 16 के जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब केस ClO4 में हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ClO4 में K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है यानी +1। ठीक। Cl का हमें ज्ञात करना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं x। कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0। ठीक है। तो 1 x 4 का मल्टीप्लाई हमें करना है किसमें, -2 में, तो 4 गुना 8 और माइनस है उसके आगे माइनस लग जाएगा। x 8 में 1 में से -8 जाएगा यानी
-7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7। ठीक है, KClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा और उसका मान किस में होगा? प्लस में। Cr2O7-2 में ऑक्सीडेशन नंबर Cr का कितना यानी क्रोमियम का कितना होगा? तो इसका तो हमें मालूम नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x। कितना है क्रोमियम? 2, तो 2x प्लस कितना ऑक्सीजन है? 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? -2, तो 2x 7 का मल्टीप्लाई -2 में यानी -14 इक्वल टू -2, 2x -2 प्लस 14 कितना होगा? 12x इक्वल टू +6, यानी Cr2 और 7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। ठीक है, अब Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करना है। तो कितना आयरन है? 3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम नहीं है, तो 3x प्लस कितना ऑक्सीजन? 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है? 0, इसलिए 0। 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा? 8, और 2 पास माइनस यानी -8, 3x यानी Fe3O4 में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा? 8/3। ठीक है, अब देखते हैं H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो कितना हाइड्रोजन है? 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस 1, सल्फर का ज्ञात करना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x। कितना ऑक्सीजन है? 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका हो जाएगा 2x यानी +6। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना? +6।